यहाँ पे माजिद के लिए ये ग्राउंड काफी रास आता है ये मैदान, क्योंकि कई सारे रन यहाँ पे माजिद ने मुकम्मल किए। बहुत ही स्टाइलिश खिलाड़ी, बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेलते। महेंद्र पाटिल सर इशारा कर रहे खेल शुरू होने का। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई हवा में और माजिद आउट होकर वापस जा रहे पैवेलियन की जानब। ये गेंद हवा में चली गई, माजिद ने खेला हुआ है, ये लंबा ऊंचा स्ट्रोक था, लेकिन देखिए वाइडिश लॉन्ग ऑन से दौड़ के आए थे क्षेत्ररक्षक गुड्डू पाटिल और क्या शानदार कैच उन्होंने लपक लिया और माजिद जैसे बल्लेबाज को उन्होंने यहां पे पैवेलियन की राह बताई। तो क्षेत्ररक्षण कितना महत्वपूर्ण रहता है क्रिकेट में, इसका जीता जागता उदाहरण गुड्डू पाटिल द्वारा यहां पे दिखाई दिया। जितने भी सराहना गुड्डू पाटिल की जाए उतने यहां पे कम है। तो माजिद शून्य के कुल योग पे आउट होकर वापस जा रहे हैं पैवेलियन की जानब और स्वप्निल नाइक यहां पे बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। डीजे यार गेंदबाजी करने के लिए उनके सामने सुमित और ये कैच छूटा। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई थी हवा में, आगे की तरफ दौड़ लगानी पड़ी थी क्षेत्ररक्षक मुकेश ठाकुर को और उनकी निगाहें हटी और कैच छूटे। इस तरीके से कुछ हुआ और एक जीवन दान मिला। यहां पे सुमित को 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। देखिए कितनी बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पे विकी, किसी तरीके से कोई अवसर नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। बायां से राउंड द विकेट, ये गेंद परिवर्तन की दौड़ पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी और अगर सीधी विकेटों से टकराती तो नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन स्वप्निल नाइक उर्फ लालू मैदान के बीच में आए और 1 रन काफी तेजी के साथ उन्होंने अर्जित किया। जब गेंदबाज रिलीज होते हैं गेंद डालने से पहले ये जो 30 गज का दायरा है इसे आप क्रॉस मत करिए वरना हैम्पर यहां पे आपको दंडित करेंगे। मेरी खिलाड़ियों से गुजारिश है, मुरबी के दोनों बल्लेबाजों के दरमियान कुछ कानाफूसी हो रही है मैदान के बीच में। बहुत ही तगड़ी टीम है बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की नवी मुंबई की। फिर एक मरतबा विकी तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर में चौथी मरतबा उनके सामने बल्लेबाज सुमित 1 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे, विकेट के पीछे विकेट कीपिंग का मुजाहरा कर रहे। ओमकार पाटिल एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व का, रायगढ़ का यह चमचमाता हुआ सितारा विकेट के पीछे विकेट कीपिंग का मुजाहरा कर रहा है। बहुत ही उम्दा विकेट कीपिंग का मुजाहरा उनकी जानब से हमेशा ही किया जाता है। ये चले विकी, ये गेंद परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट कीपर ने किया, कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 2 के कुल योग पे अटका हुआ। विकी गेंदबाजी कर रहे, पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति पे उनके सामने बल्लेबाज सुमित। ये गेंद फिर एक मरतबा गति में परिवर्तन किया था, ओवर की समाप्ति हुई। देखिए कितना मिश्रण नजर आया विकी के पहले ओवर में। पहले ही गेंद के ऊपर उन्होंने माजिद जैसे नवी मुंबई के सितारे को यहां पे वापस भेजा और उसके बाद कसी हुई गेंदबाजी की। कुल स्कोर है बोनकोड़े 11 बोनकोड़े का 2 रन 1 विकेट के पतन के बाद। डीजे मरतबा देखा गया है बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की टीम जब मैदान में उतरती है बल्लेबाजी के लिए, माजिद जैसे ही आउट होते वैसे ही बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की पारी लड़खड़ा जाती है। लेकिन अगर यहां पे बोनकोड़े 11 बोनकोड़े को कुछ करना है तो यहां पे रन मुकम्मल करने होंगे, क्योंकि ये जो प्रेमनाथ 11 मुरबी की जो टीम है ये कोई कम आंकने वाली टीम नहीं है। रायगढ़ में कई बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता इस टीम ने जीती है। अगर यहां से ये बचे हुए जो 4 ओवर है अगर यहां पे 50 रन भी किसी तरह से मुकम्मल कर पाने में बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की टीम अगर सफल हो पाती है तो बिल्कुल एक संघर्षपूर्ण मुकाबला यहां पे देखने को मिलेगा। कई सारे क्रिकेट के श्रोताओं को जो हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं और मैदान के इर्द गिर्द यहां पे आए हुए हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है,
संकेत पाटिल को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने स्वप्निल उर्फ लालू, बहुत ही उम्दा ये स्वप्निल लालू ऑलराउंडर है, कई मर्तबा कई ऐतिहासिक पारियां स्वप्निल लालू ने खेली है। ये गेंद स्पिन होती हुई, लेग ब्रेक होती हुई, पहले से ही स्वप्निल नाइक मानो कि तैयार खड़े थे ऑन साइड में खेलने के लिए, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाए इस गेंद को। गेंद दौड़ गई, कोई भी रन नहीं बना। फिर एक बार संकेत पाटिल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद फिर एक मरतबा एम्पायर महेंद्र पाटिल सर इशारा कर रहे हैं वाइड का। इस तरीके से एक रन प्रमोद पाटिल सानपाड़ा के यहां पे एम्पायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायर लेग में है महेंद्र पाटिल जी और उन्हें इशारा किया वाइड का। इस तरीके से एक रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है भोनकोड़े 11, भोनकोड़े का 3 रन। फिर एक मरतबा इस ओवर के अगली गेंद संकेत, इस मरतबा ये गेंद ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया है और पावरफुल पुल, 1 रन के लिए गेंद चली गई घोषित क्षेत्र में और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 4 रन, भोनकोड़े 11, भोनकोड़े का। टॉस जीता था प्रेमनाथ 11 मोरबी के संघनायक ने और पहले शतरक्षण करने का निर्णय उन्होंने यहां पे लिया है। मंच पे विराजमान सभी मेहमान, तमाम क्रिकेट के श्रोता जो यहां पे आए हुए अपना अनमोल समय देकर और indiacricket.in के माध्यम से 190 मुल्कों में ये जो सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जहां कहीं भी दुनिया में ये क्रिकेट प्रतियोगिता देखी जा रही है, उन सभी का मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं बालचंद्र स्फूर्ति चषक 2019 में। फिर एक मरतबा क्षेत्ररक्षण में कुछ तब्दीली की जा रही है। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, ये ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण। फिर एक मरतबा ये गेंद अंदर की तरफ आई थी, स्पिन होके अच्छा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद स्वप्निल लालू के कुछ भी समझ में नहीं आई। उन्होंने बल्ला जरूर चलाया था, गली रीजन में गेंद गई और 1 रन दौड़ के अर्जित किया यहां पे स्वप्निल लालू ने। कुल स्कोर है 5 रन। दूसरा ओवर पावर प्ले का यहां पे फेंका जा रहा है। संकेत गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी भी 3 गेंदें अनिशेष है। क्षेत्ररक्षण में लगातार तब्दीली की जा रही है। अब जैसे ही बल्लेबाजी के लिए सुमित आए हैं वैसे ही क्षेत्ररक्षण में तब्दीली हुई है। देखिए कितनी गेंद बाहर की जानब निकलती हुई। प्रमोद पाटिल सानपाड़ा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, इनकी भी टीम सुपर 5 में पहुंची है। जय 11 सानपाड़ा की टीम बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन। तो इस तरीके से वाइड का इशारा उन्होंने किया है। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। भोनकोड़े 11, भोनकोड़े का कुल स्कोर है 6 रन। भोनकोड़े 11, भोनकोड़े के बल्लेबाजों को यहां पे रन मुकम्मल करने ही होंगे अगर कुछ इस प्रतियोगिता में वो करना चाहते हैं। फिर एक बार संकेत तैयार, इस मरतबा इनसाइड आउट होकर खेला हुआ स्ट्रोक बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई है। उस ओर क्षेत्ररक्षक है लेकिन 1 से ज्यादा भी नहीं। सुमित ने 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 7 रन। ये दूसरा ओवर प्रगति पे पावर प्ले का ओवर फेंका जा रहा है। संकेत गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पे संकेत। और इस मरतबा मिड ऑफ रीजन में गेंद गई है। मिड ऑफ से क्षेत्ररक्षक दौड़ के गए थे अपने पीछे की जानब, तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया है बल्लेबाज स्वप्निल नाइक ने। स्वप्निल नाइक खेल रहे हैं अपने व्यक्तिगत 4 के कुल योग पे और सुमित खेल रहे हैं 2 रन के कुल योग पे, जिसके लिए उन्होंने 5 गेंदों का यहां पे सामना किया है। ये बहुत अच्छी गेंद थी, लेग ब्रेक होती हुई गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई बल्लेबाज सुमित की। बाकी का तमाम काम ओमकार नाइक ने, ओमकार पाटिल ने किया विकेट के पीछे और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। पहले ओवर में विकी ने 2 रन खर्च किए थे, हालांकि कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की। उसके बाद संकेत को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया गया था जिन्होंने 6 रन खर्च किए और कोई सफलता, माजिद का विकेट यहां पे, हेलो, माजिद का विकेट यहां पे प्राप्त किया था विकी ने। मनोज तर वैभव भोर यांना विनंती करतो की आपण मान्यवरांचा सत्कार घ्यायचा आहे। नवी मुंबई तालुका अध्यक्ष शीतलताई भोईर इथं आलेले आहेत, व्यासपीठावर उपस्थित, त्यांचा इथं सत्कार केला जातोय। तसेच आपण पाहतो कोपरखेड्याचे शाखा प्रमुख मोरेश्वर आगासकर हे सुद्धा आलेत। तर सर्वप्रथम या स्पर्धेचे शिल्पकार वैभव भोईर यांना विनंती करतो की आपण नवी मुंबई तालुका अध्यक्ष शीतलताई भोईर यांचा इथं यथोचित सन्मान करायचा आहे।
मायेची शाल आणि प्रेमाचा प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन आपण पाहतो प्रदीप, भारताची संस्कृती पाहुण्यांचा सन्मान होणं खूपच गरजेचं आहे. तसंच ते या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचा देखील इथं सन्मान होताना दिसतोय, कारण त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा मोठमोठ्या स्पर्धा या मैदानावर खेळवल्या जातात. धन्यवाद शीतलताई बोर, आपण आलात. त्याच्यानंतर कोपर खेळण्याचे शाखा प्रमुख मोरेश्वर आगसकर, मी पुन्हा एकदा वैभव भोईर यांना विनंती करेन की आपण शाखा प्रमुख मोरेश्वर आगसकर यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा आहे, कारण वेळात वेळ काढून आपण तालात आपली इथं उपस्थिती दाखवली. टाळ्या वाजवा, कारण टाळ्यांवर जीएसटी नाहीये. सरकारने सर्व गोष्टींवर जीएसटी लावली, टाळ्यांना जीएसटी लावलेले नाहीये, त्यासाठी टाळ्या वाजवा. तर मान्यवरांना विनंती आसन ग्रहण करून घ्यायचं. कोर्टू प्रदीप. तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज पाटिल. तो इस तरीके से स्वप्निल उर्फ लालू यहाँ पे आउट हो गए, जिन्होंने अपने टीम के लिए 4 रन अर्जित किए. विकी ने यह सफलता यहाँ पे प्राप्त की है. विकी ने दूसरी सफलता यहाँ पे प्राप्त की है. पहले ओवर में उन्होंने पावर प्ले के 2 रन खर्च किए थे और माजिद को पहले ही गेंद के ऊपर उन्होंने आउट यहाँ पे किया था. तो इस तरीके से बहुत ही उम्दा कसी हुई गेंदबाजी कर रहे, किसी तरह का कोई अवसर नहीं दे रहे यहाँ पे विकी बुनकोड़े के बल्लेबाजों को अपने कंधे खोलने का. परशु नए बल्लेबाज जा रहे. और नो मैन लैंड में यह गेंद गिरी लोगों के क्षेत्र में और दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे अर्जित किए 2 रन. कुल स्कोर है बुनकोड़े 11 बुनकोड़े का 11 रन, जबकि विकेटों का पतन हुआ है 2. आउट होने वाले बल्लेबाज माजिद बलूच जो कि 0 के कुल योग पे आउट हुए थे, और उसके बाद स्वप्निल नाइक जो कि 4 रन के कुल योग पे आउट हुए हैं इसी ओवर के पहली गेंद के ऊपर. फिर एक बार विकेट तैयार गेंदबाजी करने के लिए उनके सामने. इस मर्तबा परशु तैयार है. कई मर्तबा मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार इस परशु ने जीते हैं. ये बहुत अच्छी गेंद थी. क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल यहां पे किया था. यॉर्कर लेन की गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर था, बिल्कुल सम्मान दिया परशु ने. अपना बल्ला बिल्कुल सीधा रखा, नीचे मुंडी की और बैक टू बॉलर खेला, कोई भी रन बना. स्कोर अभी भी भोनकोड़े 11 भोनकोड़े का 11 के कुल योग पे अटका हुआ. तीसरा ओवर प्रगति पे. ये विकी की गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. लेग ब्रेक होती हुई गेंदें कुछ भी समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे बल्लेबाजों को. भोनकोड़े 11 भोनकोड़े के बहुत ही उम्दा नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे विकी. जितनी भी उनकी सराहना की जाए उतनी कम है. फिर एक मरतबा पाए हाथ से राउंड विकेट. बहुत अच्छी गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई. अगर आप कदमों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्रिकेट में कुछ भी नहीं कर सकते हो. अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया जा रहा है लगातार भोनकोड़े 11 भोनकोड़े के बल्लेबाजों की जानब से. फिर एक मरतबा विकेट तैयार. इस तीसरे ओवर की अंतिम गेंद बाएं हाथ से राउंड विकेट परशु के लिए. फिर एक बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर घूमती हुई, कोई भी रन बना. ओवर की समाप्ति हुई. 2 ओवरों में कुल मिला के 5 रन खर्च किए गेंदबाज विकी ने और 2 सफलता प्राप्त किए. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से, जिस तरीके से भौरा घूमता है उस तरीके की घूमती हुई गेंदें फेंकी है यहां पे गेंदबाज विकी ने. डीजे धन्यवाद डीजे प्रदीप. 3 ओवर में 11 रन बने हैं, मतलब साफ दिख रहा है, दूध की तरह साफ दिख रहा है, क्योंकि आपने सलामी बल्लेबाज माजिद का विकेट सस्ते में गंवाया और इस मैच में नितेश राउत भी नहीं खेल पा रहे. तो ये 2 बड़े खिलाड़ी अगर आप सस्ते में आउट हो जाते हैं तो साफ दिख रहा है कि जो गेंदबाजी रही है मुरबी टीम की, काबिल तारीफ गेंदबाजी. टॉस जीता, कप्तान ने रणनीति बनाई और पहली ही गेंद पर चलता कर दिया विस्फोटक बल्लेबाज माजिद को, और मैच में पकड़ जो है अभी भी मजबूत बना के रखी है. अब 12 गेंदें बची, 8 विकेट हाथ में. अनुमान लगाया जाए अगर यहां से 10 रन प्रति ओवर आते भी है तो 31 के आसपास हल्का सा अपील किया है, लेकिन स्टैंडिंग अंपायर प्रमोद पाटिल ने अपील को खारिज कर दिया. इस बीच अंपायर की तरफ से क्या निर्णय तो आया नहीं है. 2 रन तो पूरे किए हैं. यहां पर खराब अगर देखा जाए थ्रो सही था, लेकिन गेंदबाज के हाथ में गेंद नहीं आई. बायज के रूप में रन मिलते हुए
तो 3 रन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया दौड़कर। देखिए प्रदीप, मैं आपके पास इसलिए आ रहा था क्योंकि देखिए 3 ओवर में 11 रन, कितनी कसी हुई गेंदबाजी की, नपी तुली गेंदबाजी की, विकी की तारीफ काबिल गेंदबाजी। 2 ओवर का कोटा फेंका, 5 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया और पूरी तरह से बोनकोड़े के पक्ष में खलबली मचा के रखी हुई। अभी भी देखा जाए 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अनुमान तो लगाना मुश्किल होगा लेकिन कोशिश होगी बड़ा शॉट मारने का प्रयास। इस बार डीप लॉन्ग ऑन के दिशा में 6 रनों के लिए दीजिए। शिवाचे सैनिक वेळे करू जीवाचे रान पण पुन्हा एकदा भारत देशात बनवू हिंदुस्थान। धन्यवाद डीजे। तो 106 रनों के साथ बोनकोड़े 11 बोनकोड़े का स्कोर पहुंचा है 20 रन। अब यहां से कम आपके पास 10 गेंदें बची है और बची हुई 10 गेंदों में आपको 15 या 16 रन बनाने होंगे। एक फाइटिंग स्कोर बन जाएगा। अगर लो स्कोर बन जाता तो मुश्किलें बढ़ेगी। राहुल विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर प्रमोद पाटिल ने कह दिया वाइड का इशारा। देखिए जैसे ही वाइड गई, ओमकार पाटिल गेंदबाज को नसीहत देने पहुंचे। बंटी ठाकुर जो कि अपनी तरफ से पहला ओवर फेंक रहे, जबकि टीम की तरफ से चौथा ओवर गेंदबाजी करवा रहे, थोड़े से महंगे साबित होते हुए 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। यहां से हमला बोल दिया है बोनकोड़े 11 के खिलाड़ियों ने। फुल टॉस गेंद, उम्दा शॉट, वाइडिश मिड विकेट के दिशा में गेंद और सीधे 6 रन रुकने लीजिए। शिवसेनेचा महारथी तो शिवसेनेचा महारथी तो रणमैदानी फडकला। शिवसेनेचा महारथी तो रणमैदानी फडकला। मर्द मराठा भडकला तेव्हा भगवा झेंडा फडकला। मर्द मराठा भडकला तेव्हा भगवा झेंडा फडकला। धन्यवाद डीजे। इस तरह के गाने बजाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि शिवसेना के तरफ से मैच यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो निश्चित रूप में शिवसेना की तरफ से शिवाजी के गाने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टीम का स्कोर हुआ है बोनकोड़े 11 27 रन। इस ओवर से 16 रन आ चुके। इस बार पटकी हुई गेंद वाइडिश मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश होनी चाहिए, खराब फील्डिंग, फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। तो इस 2 रन के साथ बोनकोड़े 11 बोनकोड़े का स्कोर पहुंचता हुआ 29 रन। अब यहां से देखिए ये अगर देखा जाए ओवर बोनकोड़े के दृष्टिकोण से अच्छा साबित होता हुआ। अब तक इस ओवर में 18 रन आ चुके, 2 छक्के, 1 वाइड बॉल, 1 तिहरा रन और 1 डबल। तो ये है गेंदबाजी का विश्लेषण। मेरे साथ शुभम बहुत ही शानदार स्कोरिंग का नजारा पेश करते हुए अब तक ये 4था दिन अब तक उन्होंने हमें बढ़िया सपोर्ट किया है। एक अच्छा ओवर करता हुआ। दूसरी तरफ प्रेमनाथ इन्होंने मुरबी के दृष्टिकोण से खराब गेंदबाजी इस ओवर की। इस बार गेंद को हल्का सा टर्न किया था, उछाल प्राप्त किया था, 1 रन मिलेगा। बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया 1 रनों के लिए। इस 1 रन के साथ 30 रन। अब सम्मानजनक स्कोर हुआ है प्रदीप। यहां से फाइटिंग स्कोर बन सकता है। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है। 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 7 गेंदों में कम से कम 10 रन आने चाहिए। एक बड़ा मैच हो सकता है। राउंड विकेट रिवर्स मारने का प्रयास, क्या कहेंगे अंपायर? इनसाइड एज लगा, 1 ही रन मिलेगा। 31 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम का स्कोर हुआ है 31 रन। पिछले 3 ओवर में हमने देखा स्कोर अगर देखा जाए लगभग 11 रन बने थे, यानी 18 गेंदों की समाप्ति के बाद। चौथा ओवर अगर देखा जाए बोनकोड़े के दृष्टिकोण से अच्छा साबित हुआ। उस ओवर में 20 रन आए और यहां से थोड़ी सी वापसी की है बोनकोड़े टीम के खिलाड़ियों ने। अभी भी 8 विकेट हाथ में है। आखिरी ओवर है। कप्तान ओमकार पाटिल किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे अब ये देखना मुश्किल होगा, जबकि दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करनी चाहिए। शुरुआत खराब मिली थी। सलामी बल्लेबाज माजिद बलो 0 पर आउट हो। उसके बाद सुमित ने भी लगभग 7 गेंदों का इस्तेमाल किया, 5 रनों की पारी खेली और 5 रनों की पारी के बाद उनका भी विकेट गिरा। और यहां पर तीसरे विकेट के लिए एक बड़ी साझेदारी घटती हुई। पहला विकेट 0 पर गिरा, दूसरा विकेट 9 पर गिरा और अब तक 21 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए। आप गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रताप गावड़े 8th ओवर में स्ट्रॉन्ग ओवर में प्रताप गावड़े टीम की तरफ से आखिरी ओवर, व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर, उनके सामने स्ट्राइक पर सुमित। दाहिने से ओवर देकर गेंदबाजी करवाने का प्रयास किया। वाइडिश मैदान के ऊपर से मारने का प्रयास, लेकिन गेंद शॉर्ट बैकवर्ड खेलने के क्षेत्र में 1 ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्वप्निल नाइक और माजिद ये 2 बड़े झटके लग चुके हैं। अगर देखा जाए
जैसे माजिद आउट हुए, स्वप्निल लाइव को प्रमोट किया था क्योंकि इस मैच में नितेश रावत भी नहीं खेल पा रहे। तो ये दो बड़े खिलाड़ी जो अगर देखे जाए, ये ना होने का दबाव जो होता है टीम पर वो साफ दिख रहा है। सबसे पहली बात, एक बड़ी रणनीति बनाई है प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के कप्तान ने, और इस बात को देखा, हालांकि प्रेमनाथ मुरबी 11 की जो टीम है इस मैदान पे पहले भी खेल चुकी है, तो इस मैदान की जानकारी उनको काफी होगी। पहली गेंद पर 1 रन मिल चुका है, अभी भी 5 गेंदें बची है। पटकी हुई गेंद डिप खेलने के ऊपर से मारने का प्रयास, क्या कहेंगे अंपायर? 1 रन तो पूरा किया है, 1 रन तो पूरा किया है, 1 से ही संतुष्ट रहना होगा। बल्लेबाज को समझना चाहिए, गेंद को देखना चाहिए था, जबकि वहां पे गेंद गैप में गिरी थी तो 2 रन आसानी के साथ मिल सकते थे, लेकिन 1 से संतुष्ट रखा स्क्वेयर लेग फील्डर ने। तो इस 1 रन के साथ 33 यानी 35 रन अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें बची है। 4 गेंदों में कम से कम 7 या 8 रन आने चाहिए। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, क्या कहेंगे प्रमोद पाटिल? जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। अतिरिक्त रन से बनखोड़े के पक्ष में जाता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी 8 विकेट हाथ में है। बड़ा प्रहार करने का प्रयास करना होगा, गेंदबाज को यह सोचना चाहिए कि अतिरिक्त उछाल ना प्राप्त करवाने की कोशिश करें। इस बार उमदा शॉट डीप एक्स्ट्रा कोर के ऊपर से सन्माननीय हरीश भोईर यांचे इथं आगमन झालेलं आहे। आपण पाहतो एखादा खेळाडू जर गोलंदाजीमध्ये 3 विकेट आणि एखादा फलंदाज जर फलंदाजीमध्ये 20 पेक्षा जास्त धावा काढतो त्याला ऑरेंज कॅप दिल्या जातात। तसेच संपूर्ण या टुर्नामेंटमध्ये पाण्याचं वाटप केलेलं आहे, म्हणजे स्वतः घरातल्या नळाचं पाणी पुरवण आणि खेळाडूंना बिसलरी पाणी पाजेल असा हा दानशूर व्यक्तिमत्व असलेला, ज्याला नवी मुंबईमध्ये वॉटर किंग, जल माफिया आणि भगवे वादळ संबोधलं जातं, असं हरीश भोईर यांचं आगमन झालेलं आहे। स्कोर और यहाँ पर विकेट का पतन हो चुका। तीसरे विकेट का पतन, लेकिन बड़ी साझेदारी प्रदीप, यहां से देखिए साझेदारी अच्छी मुकम्मल की है। डीजे तो तीसरा विकेट का बटन स्कोर हुआ है लगभग 38 रन, अभी भी 2 गेंदें बची है। 22 रनों की पारी खेली परसों साठे ने, एक जबरदस्त तीसरे विकेट के लगभग 28 रनों की साझेदारी, अभी भी 2 गेंदें बची है। इस बार पटकी हुई गेंद वाइड दिशा मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती है, यहाँ पर नजदीकी मामला है, लेकिन कह दिया अंपायर प्रमोद पाटिल ने कि बल्लेबाज पहुंच चुके थे क्रीज पर। 1 रन मिलेगा इस 1 रन के साथ। 39 रन बनखोड़े 11 बनखोड़े टीम का, अभी भी आखिरी गेंद बची है। इस ओवर से कुछ हद तक कमबैक किया है प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के गेंदबाज ने। 5 गेंदों में 8 ही रन आ गए। डेथ ओवर में गेंदबाजी करवाने हैं गेंदबाज प्रताप ठाकुर, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी डाल रहे हैं, दबाव डाल दिया है। आखिरी गेंद दाहिने से और विकेट ऊपरी भाग लगा है, गेंद जाएगी डिक्लेयर की जोन में, 1 ही रन मिलेगा। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद बनखोड़े 11 बनखोड़े टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 40 रन बनाए हैं और 41 रनों का लक्ष्य है। BS बॉयज दिवा अगेंस्ट द कोपर खेलने 11 कोपर खेलने। तो BS बॉयज दिवा अगेंस्ट द कोपर खेलने 11 कोपर खेलने। टॉस सटिया नेक्स्ट मैच BS बॉयज दिवा अगेंस्ट द कोपर खेलने 11 कोपर खेलने।
दोन्ही संघटनांकडे विनंती करतोय, जर माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर टॉससाठी यायचं आहे. तो नेक्स्ट मैच बीएस बॉयज धुआ अगेंस्ट द कोपर खेलने 11 कोपर खेलने. प्रदीप, मुझे लग रहा है प्रवीण दादा ने आपको कहा था कि कोपर खेलने का मैच कब है. हो सकता है कि वो मैच देखने के लिए अपना समय निकाल के बैठे हुए, और ये जरूरी होता है जब कोई भी अतिथिगण आता है और क्रिकेट के प्रति अपना प्यार होता है. और सबसे पहली बात अगर देखा जाए, अपने गांव की टीम हो तो वो अपने आप में एक समय निकालना बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि होती है. तो प्रवीण दादा यहाँ पर खास करके अपने टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे साथ अतिथि मंच पर बैठे हुए हैं. तो अगला मुकाबला बीएस बॉयज धुआ अगेंस्ट द कोपर खेलने 11 कोपर खेलने. तो चलिए मौजूदा मैच की बात की जाए. प्रेमनाथ 11 मुरबी बनाम बोनकोले 11 बोनकोले के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. बोनकोले 11 बोनकोले टीम ने निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद तो देखिए आखिरकार इनामों का ऐलान हो चुका है. कार्य सम्राट नगर सेवक हरिचंद्र भोईर, इनकी तरफ से प्रेमनाथ 11 मुरबी का कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स मार देता है, हैट्रिक सिक्स मार देता है तो 5000 का नगद इनाम. तो मुरबी के बल्लेबाजों को देखिए, रायगढ़ से आई है, देखिए खिलाड़ी कोई भी हो, हर खिलाड़ी के जेब में पैसे पहुंचने चाहिए. इसे कहते हैं बड़ा क्रिकेट प्रेमी. जू गांव से ताल्लुकात रखते हैं, जू गांव का पानी पीते हैं, जू गांव की हवा खाते हैं, शिवसेना के कार्य सम्राट नगर सेवक के, लेकिन मुरबी के खिलाड़ियों के यहां पर इनाम रखा है. यह बड़ी उपलब्धि है. तो कोई भी बल्लेबाज 3 गेंदों पर 3 सिक्स मारता है तो हरिचंद्र भोईर कार्य सम्राट नगर सेवक, इनकी तरफ से 5000 का नगद इनाम. ये देखना होगा कि किस बल्लेबाज के नसीब में यह 5000 है. लक्ष्य होगा 41 रनों का. प्रति ओवर की अगर बात की जाए 8.20 के औसत से रन बनाने होंगे. आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में होगा बदलाव. आगे का विवरण मेरे परम मित्र प्रदीप विचारे. धन्यवाद. तो बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ पे मनोज पाटिल, स्वप्निल उर्फ लालू को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है. तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए ये मशहूर है स्वप्निल लालू, और अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं अपने गेंदबाजी के. देखते हैं कहां तक आज यहाँ पे सफल हो पाते. बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में गेंदबाजी करते हैं ये स्वप्निल लालू, और ओपन के मुकाबले में भी हमने देखा काफी बड़े बड़े क्रिकेट सितारों का सरदर्द बन चुके थे ये स्वप्निल लालू. नया और प्रारंभ करते हुए विकी पाटिल इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद उनके कदमों से लिपट गई और कोई भी रन नहीं बना. स्वप्निल लालू गेंदबाजी कर रहे हैं. यहाँ पे 41 रनों का लक्ष्य रखा गया है बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की तरफ से प्रेमनाथ 11 मुरबी के सामने. देखते हैं स्वप्निल लालू गेंदबाजी कर रहे. ये गेंद इस मरतबा फुलर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद को स्वीप कर दिया है और गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन विकी के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका. बीएस बॉयज धुआ बनाम कोपर किरने 11 कोपर किरने, दोनों टीम के संगनायकों से मेरी गुजारिश है कि टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है. बीएस बॉयज धुआ बनाम कोपर किरने 11 कोपर किरने टॉस के लिए आई है. तो विकी के बल्ले से निकलता हो ये पहला चौका. फिर एक बार स्वप्निल, ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद थी और देखिए यहाँ पे गेंद स्टंप से लगी थी और यहाँ पे जो गिल्ली है ये नीचे नहीं गिरी है. तो भाग्य जो है ये पूरी तरह से प्रेमनाथ 11 मुरबी के खिलाड़ियों के साथ है. सम्माननीय नगर सेवक हरिचंद्र जी भोईर सर, इन्होंने प्रेमनाथ 11 मुरबी के खिलाड़ियों के लिए अगर कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 3 छक्के मारता है तो उनके लिए 5000 रुपए का नकद इनाम यहाँ पे रखा हुआ है. और अजिंक्य पाटिल कोपर खेरने 11 कोपर खेरने के संगनायक यहाँ पे आए हुए, मैं उनका आप सभी की जानब से हार्दिक स्वागत करता हूं. तो कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 5 रन. अंपायर महेंद्र पाटिल सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गेंद घोषित क्षेत्र में गई थी, 1 रन की घोषणा की है उन्होंने, तो कुल स्कोर है 5. फिर एक बार
स्वप्निल नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं ऑफ साइड में पूरी तरह से जाम पैक क्षेत्ररक्षण। ये गेंद इस मरतबा कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेला था बल्लेबाज विकी ने और 1 रन प्राप्त किया। विकी पहुंचे अपने व्यक्तिगत 6 के कुल योग पे और प्रेमनाथ 11 मुरबी का कुल स्कोर है 6 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। लक्ष्य है 41 रनों का, मंजिल है 41 रनों की, जीत है 41 रनों की। जी जान से प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे स्वप्निल लालू विकेट का पतन करने का। हालांकि एक गेंद उनकी स्टंप के ऊपर लगी भी थी लेकिन ऊपर जो गिल्ली है ये नीचे नहीं गिरी, तो भाग्य जो है ये पूरी तरह से प्रेमनाथ 11 मुरबी के खिलाड़ियों के साथ यहां पे नजर आ रहा है। एक बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ या ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण, ये चले स्वप्निल। ओमकार पाटिल ने इस गेंद को फ्लिक कर दिया था स्क्वायर लेग रीजन में और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है प्रेमनाथ 11 मुरबी का, ये रायगढ़ की टीम है, कुल स्कोर है 7। 25 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 34 रन। 25 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता है प्रेमनाथ 11 मुरबी की टीम को। यह चले स्वप्निल उर्फ लालू। इस मरतबा कवर पॉइंट और कवर के बीच में जो लंबा फासला उसके बीच में खेला था लेकिन क्या लाजवाब कैच वहां पे पकड़ लिया मंदार ने। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर खड़े उतरे यहाँ पे बोनकोड़े के क्षेत्ररक्षक यहाँ पे मंदार, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। तो इस तरीके से विकी जैसे मंजे हुए खिलाड़ियों को यहाँ पे अपने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण के बलबूते पे वापस भेजा है। तो इस तरीके से 7 रन के कुल योग पे पहला झटका पहुंचा है यहाँ पे प्रेमनाथ 11 मुरबी को। डीजे थैंक यू। तब जब भी मैं किसी भी इवेंट में जाता हूं मुंबई में और डीजे बजता है तब खास करके बोनकुड़े गांव के भूमिपुत्र बैडी डीजे की याद मेरे जहन में ताजा हो जाती है। क्या क्वालिटी डीजे ये बैडी, इसमें कोई संभावना नहीं है। जहां जहां भी ये बैडी जाता है वहां वहां पे ये बैडी छा जाता है क्योंकि वक्त की नजाकत को देखकर जो संगीत बजाता है, जो गाने बजाता है उससे ही बहुत ही उम्दा डीजे कहा जाता है। और ये सारे गुण बोनकुड़े गांव के बैडी डीजे में नजर आती है। खेल की तरफ रुख करते हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए यहां पे तलब किया जा रहा है बोनकुड़े 11 बोनकुड़े की जानब से सागर चंद को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। उनके सामने बल्लेबाज ओमकार बंटी ठाकुर, माफ करिए, विकेट कीपर विकेटों के पीछे एक स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, एक स्क्वायर लेग ऑन साइड में, एक वाइडिश मिड ऑन, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद थी, वाइड का इशारा कर रहे प्रमोद पाटिल। सानपड़ा एक्सप्रेस घोषित क्षेत्र में गेंद गई है और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। जो गुरुवार को मैच यहां पे खेले गए थे उसमें सुपर 5 में पहुंचने वाली जय सानपड़ा की टीम थी जिसके संगनायक है ये प्रमोद पाटिल। उसके बाद फ्राइडे को डेनिस 11 नेहरू की टीम ने सुपर 5 में प्रवेश किया है और कल जो मुकाबले खेले गए थे उसमें माहौल कोलीवाड़ा माहौल की टीम ने सुपर 5 में प्रवेश किया है। तो आज देखते हैं क्या कुछ होता है। जीतने के लिए चाहिए 24 गेंदे 32 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सागर। फिर एक मर्तबा ये गेंद दिशाहीन गेंद थी, घोषित क्षेत्र में गेंद गई। एम्पायर इशारा कर रहा है प्रमोद पाटिल। वाइड का 1 रन का इजाफा हुआ है। अपने गेंद में यहां पे अच्छी कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी यहां पे सागर को। माजिद जाके उन्हें कुछ कान मंत्र दे रहे। ये गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑफ सीमा के बाहर और ये 4 रन। डीजे दिवा टॉस हटिया प्लीज। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया था गेंद को बल्लेबाज बंटी
ठाकुर ने 4 रनों के लिए। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 14। फिर एक मरतबा इस ओवर की अगली गेंद, और इस मरतबा यहां पे फ्लिक कर दिया था गेंद को। गेंद गई है फाइन लेग रीजन में, शॉर्ट फाइन लेग रीजन में, घोषित क्षेत्र में। 1 रन की घोषणा कर रहे हैं प्रमोद पाटिल, और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 15। 22 गेंदे और 26 रन चाहिए प्रेमनाथ 11 मुरबी को टीम को जीतने के लिए। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सागर, जल्द से जल्द सागर को कसी हुई लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। फिर एक मरतबा इस गेंद को ऑफ ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, उस तरफ क्षेत्ररक्षक है विनायक। जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन अर्जित किए। बंटी ठाकुर पहुंचे अपने व्यक्तिगत 7 के कुल योग पे, और कुल स्कोर है प्रेमनाथ 11 मुरबी का 17 रन। जीतने के लिए चाहिए 21 गेंदे और 24 रन। 21 गेंदे 24 रन चाहिए। और इस मरतबा डीप स्कोरले के क्षेत्र में पुल कर दिया था, मिड विकेट से दौड़ के आए थे क्षेत्ररक्षक, लेकिन उनके पहुंच के बाहर गए। 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने, और तीसरे रन के लिए पलट रहे। क्या खूबसूरत यहां पे दौड़ विकेटों के बीच में, जिस तरीके से जंगल में हिरन दौड़ते हैं जब चीता उनके पीछे भागता है, उसी तरीके से मानो कि बुनकुड़ के क्षेत्ररक्षक यहां पे चीते बने हुए हैं। और ये 2 जो बल्लेबाज है ओमकार और बंटी, ये मानो कि हिरन के जैसे मैदान के बीच में दौड़ लगा रहे। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 20। 20 गेंदे 21 रन। देखिए खूबसूरत यहां पे कवर ड्राइव, और 2 रन दौड़ के अर्जित किया। यहां पे दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां पे बल्लेबाज ओमकार पाटिल एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व का, और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 22 रन। 19 गेंदे और 19 रन चाहिए जीतने के लिए। माजिद अच्छी रणनीति है माजिद की और स्वप्निल लालू की, दोनों भी अगल बगल में खड़े हैं और अपने युवा खिलाड़ियों को यहां पे कान मंत्र दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी गेंद थी, गुडविल पे टपकाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई आउट स्विंग होती हुई गेंद, कोई भी रन नहीं बना। अपने जगह पे खड़े खड़े बल्ला चलाया था बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने। ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है प्रेमनाथ 11 मुरबी का 22 रन। अभी भी गेंदे बची है 18 और रन चाहिए 19। 18 गेंदे और 19 रन चाहिए जीतने के लिए। देखते हैं 18 गेंदों में यहां पे 19 रन मुकम्मल कर पाने में यहां पे प्रेमनाथ 11 के बल्लेबाज यहां पे सफल हो पाते या नहीं। क्रिकेट पूरी तरह से अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, और जब तक कहा जाता है कि अंतिम गेंद फेंकी जाती तब तक कुछ भी कहना अटकलें लगाना मुश्किल काम होता है। तो यहां पे बीएस बॉयज दिवा बनाम कोपर करने 11 के दरमियान टॉस उछला जा रहा है। आदरणीय शिवसेना के शहर प्रमुख प्रवीण जी मात्रे सर टॉस यहां पे उछल रहे हैं। और कोपरकर ने 11 के संगनायक अजिंक्य पाटिल ने यहां पे टॉस जीता है। देखते हैं वो क्या निर्णय यहां पे लेते हैं। तो इसके बाद होने वाला मुकाबला 18 गेंदे 19 रन चाहिए। लंबे ऊंचे कदकाठी के गेंदबाज मोहन दीक्षित को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। देखते हैं मोहन दीक्षित क्या करते हैं। अच्छा मौका है मोहन दीक्षित जैसे युवा खिलाड़ी को हीरो बनके अपना नाम रोशन करने का। और पहली गेंद शॉर्ट प्लेन गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया था बल्लेबाज बंटी ठाकुर ने 1 रन के लिए। तो 17 गेंदे और 18 रन चाहिए प्रेमनाथ 11 मुरबी को टीम को जीतने के लिए। गेंदबाजी कर रहे हैं मोहन, थोड़े से सहमे से जरूर नजर आ रहे। कोपरी के हमारे अजीज दोस्त नितिन जी भोईर सर, मेरे आपसे गुजारिश है आप मंच के ऊपर आइए। आइए नितिन जी भोईर जी मंच के ऊपर। और ये आउट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई और कैच लपक लिया गया विनायक द्वारा, और इस तरीके से ये दूसरा विकेट का पतन हुआ है प्रेमनाथ 11 मुरबी का। यहां पे अगर बोनकुड़े 11 को इस प्रतियोगिता में वापस आना है तो विकेट उन्हें रेगुलर इंटरव्यू में यहां पे प्राप्त करने होंगे। डीजे
जीत की है यहाँ पे कोपरखैरणे 11 की टीम से अजिंक्य पाटिल गुजारिश कर रहे हैं कि आप मंच की तरफ आइए। कोपरखैरणे 11 की टीम अजिंक्य पाटिल आपसे गुजारिश कर रहे हैं आप मंच की तरफ आइए। जीतने के लिए चाहिए 16 गेंदे 18 रन। एक नवी मुंबई की टीम एक रायगढ़ की टीम दोनों के दरमियान मानो कि कश्मकश चल रही है यहाँ पे। जब यहाँ पे बंटी बल्लेबाजी कर रहे थे तब बल्ला पूरी तरह से हावी था, लेकिन जैसे ही बंटी आउट हुए यहाँ पे देखते हैं मोहन यहाँ पे हावी होते और यहाँ पे हीरो बनने में सफल हो पाते या नहीं। ये चले मोहन, और इस गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में स्क्वायर कट कर दिया था। वहां पे कवर से दौड़ के गए थे क्षेत्ररक्षक गिरीश। जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक दौड़कर 2 रन अर्जित किए ओमकार पाटिल ने। ओमकार पाटिल अपने व्यक्तिगत 5 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके टीम का कुल स्कोर है 25 रन। प्रेमनाथ 11 मुरबी का 15 गेंदे 16 रन चाहिए जीतने के लिए। 15 गेंदे 16 रन, करो या मरो की परिस्थिति है दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए। जी जान से प्रयास किया जा रहा है दोनों टीम की तरफ से जीत का। ये गेंद आने का इंतजार किया, अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को खेला था गली रीजन में, जहां पे 1 रन दौड़ के अर्जित किया है बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 26 रन। प्रेमनाथ 11 मुरबी का जीतने के लिए चाहिए 14 गेंदे और 15 रन। ये शुभम भोईर बहुत ही उम्दा स्कोरिंग करते हैं, इनके जितने भी प्रशंसा की जाए उतने कम। और ये गेंद इस मरतबा कदमों से टकराई, अपील हुई वहां पे और हैम्पायर की उंगली आसमान की तरफ और इस तरीके से महेंद्र पाटिल ने यहां पे पगबाधा आउट दे दिया। बिल्कुल सही निर्णय महेंद्र पाटिल जी का, नीचे रहती हुई गेंद पे अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था और यहां पे रोशन 0 के कुल योग पे आउट हुए और इस तरीके से ये सफलता यहां पे प्राप्त की है मोहन ने। 13 गेंदे और 15 रन चाहिए अभी प्रेमनाथ 11 मुरबी की टीम को जीतने के लिए। 13 गेंदे और 15 रन। अच्छी गेंदबाजी की है, कसी हुई गेंदबाजी की है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी की है गेंदबाज मोहन ने। मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा, युवा खिलाड़ी है, सीखने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ है। माजिद बलूच और यहाँ पे उनके जो साथी है खिलाड़ी ये उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। यहाँ पे स्वप्निल नाइक उर्फ लालू ये सीनियर खिलाड़ी है जो टीम के, ये बिल्कुल अपने युवा खिलाड़ियों को यहाँ पे प्रोत्साहन दे रहे हैं। काफी अच्छा नजारा है मैदान के बीच का। बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की टीम एक जीव होके मैदान के बीच में लड़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो टीम है प्रेमनाथ 11 मुरबी की टीम ये कोई कम आंकने वाली टीम नहीं है। रायगढ़ में कई सारी बड़ी बड़ी क्रिकेट की प्रतियोगिता इस टीम ने जीती है। एडी चोटी का जोर लगाते हुए ये टीम यहां पे नजर आ रही है। मोहन लंबे लंबे डग भरते हुए ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज मुकेश ने, कुछ भी रन नहीं बना। ओवर की समाप्ति हुई है। 12 गेंदे और 15 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 4 रन खर्च किए इस ओवर में मोहन ने और 2 सफलता प्राप्त की और अपनी टीम बोनकोड़े 11 बोनकोड़े को इस मैच में उन्होंने वापस यहां पे लाया है। डीजे अपने लाइक उर्फ लालू को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। अपने तरकश के तीर को यहां पे निशाने के ऊपर ताना जा रहा है। देखते हैं स्वप्निल नाइक जिन्होंने कई मर्तबा अपनी टीम बोनकोड़े 11 बोनकोड़े को प्रतियोगिता में जीवित रखा है, वही स्वप्निल नाइक को गेंदबाजी की कमान यहां पे सौंपी है माजिद बलूच ने। स्वप्निल नाइक बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंदबाजी करते, तेज तर्रार गेंदबाज है और देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते। कई मर्तबा ये कारनामा अपने जीवन में स्वप्निल नाइक कई मर्तबा कर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक ओमकार पाटिल जब तक विकेट के ऊपर मौजूद रहेंगे तब तक आशाएं जो है ये प्रेमनाथ 11 मुरबी की यहां पे जीवित रहेगी। ये तेज गति की गेंद थी, इस प्रकार बैकफुट पे जाकर गेंद को पुल कर दिया है। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग रीजन में, उस ओर दौड़कर 2 रन अर्जित के क्षेत्ररक्षण कर रहे दूर वाले छोर में क्षेत्ररक्षक। तब तक 2 रनों के साथ अब 11 गेंदे और 13 रन। 11 गेंदे 13 रन चाहिए।
और ये ओमकार पाटिल स्ट्राइक में है और वाइड का इशारा कर रहे हैं एम्पायर प्रमोद पाटिल। सानपाड़ा एक्सप्रेस इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। अब कुल स्कोर है 29, जीतने के लिए चाहिए 11 गेंदे और 12 रन। 11 गेंदे 12 रन। ओमकार पाटिल काफी बड़ा नाम है टेस्ट क्रिकेट विश्व का। किरण मेहर यहां पे आए हुए थे पहले दिन। उन्होंने यहां पे घोषणा की थी कि कोई भी बल्लेबाज इस प्रतियोगिता में अगर 50 रन मुकम्मल करता है तो उनके लिए 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो योगेश भोईर ने कल यहां पे 50 रन मुकम्मल किए थे, मेरे ख्याल से 54 रन मुकम्मल किए थे। तो यहां पे अगर मैच देखते होंगे किरण मेहर, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि 5,000 रुपए यहां पे पहुंचाइए। किरण मेहर सर, अगर आपके घर से आप प्रतियोगिता देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपने जो इनाम लगाया था उसकी सराहना होनी चाहिए, या फिर पेटीएम करिए। तो 10 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 8 रन। 10 गेंदे 8 रन। ओमकार पाटिल स्ट्राइक में। यह गेंद इस पर दबा उछल प्राप्त करती हुई गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी। प्रमोद पाटिल सर इशारा कर रहे हैं कोशिश क्षेत्र में 1 रन का। अब जीतने के लिए चाहिए 9 गेंदे और 7 रन। 9 गेंदे और 7 रन। ओमकार पाटिल कुछ एम्पायर से सलाह मशवरा कर रहे। कुछ समय के लिए खेल यहां पे रुका हुआ है। अभी भी कौन सी टीम विजयी होगी कहना, अटकल लगाना बहुत ही मुश्किल। और इस पर तो वो फ्लिक करना चाहते थे, पहले से ही सफल होकर आए थे ऑफ स्टंप के बाहर। गेंद उनके बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी थी, गली रीजन में गई थी। स्लिप के क्षेत्ररक्षक जब तक दौड़ के जाते तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। 8 गेंदे 6 रन चाहिए जीतने के लिए। स्वप्निल नाइक यहां पे अपना सब कुछ दांव पे लगाते हुए यहां पे नजर आ रहे। 8 गेंदे 6 रन। ये गेंद इस पर तबा गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में निकाल दिया है। 1 रन दौड़ के अर्जित किया। जब तक वहां पे मोहन द्वारा गेंद को उठाया जाता, फील्ड किया जाता, थ्रू किया जाता लॉन्ग रन की तरफ। जीतने के लिए चाहिए अब 7 गेंदे और 5 रन। 7 गेंदे यानी शेष है और 5 रन चाहिए जीतने के लिए। प्रेमनाथ 11 मुरबी को ओमकार पाटिल अब स्ट्राइक में है। दोनों ने कमान संभाल रखी है। यहां पे रन मुकम्मल करने की हल्के हाथों से गेंद को खेला है। गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में, जहां पे तेज तर्रार क्षेत्ररक्षक है। चीते की तरह स्फूर्तिले सागर। ओवर की समाप्ति हुई है। अब जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदे 4 रन। जिस तरीके से अभिजीत दुबे ने ओपन की जो प्रतियोगिता हुई थी, स्वर्गीय संजय पाटिल अंकल इनके स्मरणार्थ में आदरणीय प्रेमनाथ जी पाटिल जी और सुरेश जी राणा सर ने रखी हुई, उसमें जिस तरीके से अभिजीत दुबे ने गेंदबाजी की थी उस तरह की गेंदबाजी यहां पे करनी होगी, क्योंकि 6 गेंदों में यहां पे जीतने के लिए चाहिए 4 रन, वहां पे चाहिए थे 5 रन। अगर ये कारनामा यहां पे करने में सफल हो पाते भुवनकोड़े के बल्लेबाज तो निश्चित रूप से यह मुकाबला काफी दिलचस्प मोड़ पे चला जाएगा। दोनों टीम ने 3-3 विकेटें यहां पे गंवाई है। तो जिस टीम ने टॉस जीता है, अगर मैच बराबर में छूटता है तो उस टीम को यहां पे विजयी घोषित किया जाएगा। परशु साटे को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। और इस मरतबा गेंद के गति का इस्तेमाल किया, पैरेलल स्वीप कर दिया इस गेंद को। गेंद जा रही है फाइन लेग रीजन में। 1 रन की घोषणा हुई। ओमकार पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ ये 1 रन। 5 गेंदे और 3 रन। प्रवीण मात्रे सर यहाँ पे शिवसेना के शहर प्रमुख बैठे हुए, एक बहुत बड़े आयोजक है हमारे नवी मुंबई के कोपरखेरनी गांव के भूमिपुत्र। हमेशा ही कुछ ना कुछ नया देते हैं नवी मुंबई क्रिकेट को। देखते हैं आने वाले 2019 में 23, 24 और 25 दिसंबर को जो मुकाबला खेला जाता है उसमें प्रवीण मात्रे सर क्या देते हैं, ये देखना यहां पे लाजमी होगा। फिर एक मरतबा परशु तैयार।
ये गेंद अंदर की तरफ आई थी, फ्लिक कर दिया था गेंद को स्क्वायर लेग रीजन में, 1 रन दौड़ के अर्जित किया ओमकार पाटिल ने। कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रहे यहाँ पे प्रेमनाथ 11 मुरबी के बल्लेबाज। ये अच्छी बात है उनके दृष्टिकोण से। 4 गेंदे 2 रन चाहिए जीतने के लिए प्रेमनाथ 11 मुरबी को। ये गेंद विकेटों से टकराई और आउट हो गए यहाँ पे मुकेश, और इस तरीके से यहाँ पे सफलता प्राप्त की है। अब वो सूरत हाल ये है 3 गेंदे बची है और 2 रन मुकम्मल करने हैं, और कंपलसरी ये रन यहाँ पे मुकम्मल करने होंगे। दोनों भी टीम ने 3-3 विकेटें यहाँ पे गंवाई है, और मुरबी ने अभी यहाँ पे ये 4थी विकेट गंवाई है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 गेंदों में यहाँ पे 2 रन अर्जित करने होंगे। नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए, महेश दलवी। अगर महेश दलवी के ऊपर अंकुश लगाएंगे यहाँ पे गेंदबाज परशु, तो निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। लेकिन ओमकार पाटिल जैसे ही स्ट्राइक में जाएंगे, वो काफी बड़े खिलाड़ी है, रन आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। अब देखते हैं रणनीति क्या होती है यहाँ पे बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के खिलाड़ियों की। लेकिन कुछ भी हो मैच का नतीजा, मैच देखने के लिए तमाम क्रिकेट श्रोताओं को काफी मजा आया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 3 गेंदे 2 रन चाहिए। नए बल्लेबाज आए हैं, महेश गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज परशु, और ये गेंद देखिए यहां पे, और ये विकेट का पतन हुआ। अब मैच काफी दिलचस्प मोड़ पे यहां पे चला गया है। 2 गेंदे और 2 रन चाहिए जीतने के लिए। प्रवीण म्हात्रे सर, मैं तो कहूंगा अगर यहां पे मैच के देखने के लिए जो तमाम क्रिकेट के श्रोता हमसे YouTube के माध्यम से और यहां पे बैठे हुए, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता है, किसी का आया हुआ हो एक झटका, तो उन्होंने कुछ समय के लिए अपने आंखें बंद कर दीजिए, क्योंकि काफी दिलचस्प मोड़ पे यह मुकाबला पहुंच गया है। 2 गेंदे और 2 रन चाहिए, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है प्रेमनाथ 11 मुरबी के लिए, उनके सबसे बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाज ओमकार, अब स्ट्राइक में ओमकार पाटिल, जो कि 17 रनों के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज परशु, ये कोई कम आंकने वाले खिलाड़ी नहीं है। नवी मुंबई में कई बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार इस जाबाज जिगरबाज खिलाड़ी ने जीता है। देखते हैं, परशु को हीरो बनने का काफी अच्छा अवसर है। मैदान के बीच में बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के स्टार खिलाड़ियों का कुछ सलाह मशवरा हो रहा है। देखते हैं क्या कुछ बातचीत हो रही है मैदान के अंदर। दो गेंदों में 2 रन यहां पे मुकम्मल करने होंगे, क्योंकि 4 विकेटें प्रेमनाथ 11 मुरबी ने यहां पे गंवाई है। बोनकोड़े 11 बोनकोड़े ने 3 विकेटें गंवाई थी। ये चले परशु, और इस गेंद को पुल करने का प्रयास किया था, गेंद दौड़ गई। अब सूरत हाल ये है, जीतने के लिए चाहिए 1 गेंद और 2 रन, 1 गेंद और 2 रन। देखिए कभी कभार जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो भी दबाव में आ जाता है। अब कड़ी परीक्षा है यहाँ पे ओमकार पाटिल जैसे टेनिस क्रिकेट के मंजे हुए बल्लेबाज के सामने। परशु की मैं सराहना करना चाहूंगा, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रही है परशु, और यही खासियत है इस बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की टीम की, आखिरी गेंद तक जूझने की क्षमता रखती है ये टीम, इसलिए काफी सफल टीम है ये बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की टीम। अभी भी मैदान के बीच में कुछ लंबा यहां पे सलाह मशवरा हो रहा है। अपने ग्राम देवता को यहां पे किया जा रहा है, सभी खिलाड़ी इकट्ठा हुए हैं और यहां पे भगवान को याद किया जा रहा है। कुछ यहां पे रणनीति है। हेलो, और ये आदि आए हमारे कोपरखेरने गांव के डीजे, ये भी जो बैडी है इनकी शातिर है। बैडी ने इन्हें बहुत कुछ हुनर सिखाया है डीजे में, इसलिए हमेशा ही ये आदि बैडी को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो खेल की तरफ रुख करते हैं। जीतने के लिए चाहिए 1 गेंद और 2 रन। क्रिकेट जगत का बहुत ही उम्दा बल्लेबाज जिनका नाम है ओमकार पाटिल, ये है स्ट्राइक में, और उतने ही दिग्गज और हुनर खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं जिनका नाम है परशु। तो देखते हैं कौन
क्या ओमकार हीरो बनता है इस मैच का या फिर परशु हीरो बनता है, ये गेंद यहाँ पे तय करेगी। एक गेंद, जोरदार तालियां बजाइए, मेरी तमाम क्रिकेट श्रोताओं से गुजारिश है। एक गेंद और 2 रन, क्या दिलचस्प मुकाबला, बिल्कुल दिल की धड़कन तेज करता हुआ यहाँ पे ये मुकाबला। हेलो, 6 गेंद में 4 रनों की आवश्यकता थी। अब देखिए मैच कहां से कहां चला गया। एक गेंद 2 रन, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला यह क्रिकेट का मुकाबला। और ये मुकाबला यहां पे बोनकोड़े 11 बोनकोड़े की टीम ने जीत लिया है। मैं उनके टीम की यहां पे सराहना करना चाहूंगा। लो स्कोरिंग मैच था लेकिन क्या लाजवाब खेल का प्रदर्शन किया। वेल प्लेड बोनकोड़े 11 बोनकोड़े, मैं यहां पे आपका अभिनंदन करना चाहूंगा और प्रेमनाथ 11 मुरबी के खिलाड़ियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। देखिए ओमकार पाटिल जैसा क्रिकेट का एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी स्ट्राइक में था लेकिन एक गेंद में 2 रन नहीं बने। तो आइए मनोज पाटिल। देखिए प्रदीप, क्रिकेट में आप कुछ भी नहीं कह सकते। इसे कहते हैं क्रिकेट अनसर्टनली गेम ऑफ द चांस। क्योंकि आप देखिए ओमकार पाटिल जब तक विकेट पर थे तब तक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रेमनाथ 11 मुर्गी की टीम जो है वो मैच जीतेगी। आखिरी ओवर तक वो मैदान पर डटे हुए थे लेकिन काबिल तारीफ गेंदबाजी परशु साटे की, जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। तो मैन ऑफ द मैच किसके पक्ष में जाएगा, ये माथापच्ची करने